वचन से लेकर के 20 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। शायद कोलकाता से बहन एंजेलिना एंजेलिना, यस, ये लोग हैं। आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो बाइबल है। जी हाँ, यस। सो आप लोग पढ़ने में सहायता कीजिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 16 से लेकर के 20 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। गलील यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों की मछली बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कहाँ तक? 20 तक, 20 तक। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर पीछे पीछे हो लिए। सॉरी कोई ब्रदर, बात मैं नहीं। थोड़ा नर्वस हूँ। फर्स्ट बार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन बहनों के लिए, वचन पढ़ने में हमारी सहायता की। आ, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह गलील के झील के किनारे ये जा रहे हैं और उस दरमियान वहाँ पर चेलों को वो चुनते हैं और उन्हें बुलाते हैं। यदि मैं इसे पढ़ूँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने सैमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। कई बार हम अपने जीवन में इस बात को कहते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। आज मैं इस शब्द पर फोकस करना चाहूँगा, यीशु मसीह के पीछे चलना या फिर यीशु मसीह का चेला होना हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखता है। पिछले दिनों में मैं सीख रहा था और जब मैं इस वचन को गौर किया, ये वचन दिखने में कई सामान्य सा लगता है। हाँ, यीशु मसीह वहाँ पर गए और चेलों से कहा कि मेरे पीछे हो लो, है ना। लेकिन अब जब गौर गौर से इन सारी बातों को आप पढ़ने का कोशिश करेंगे और इस टेक्स्ट को आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी गूढ़ बातें यहाँ पर छिपी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से आने के लिए या फिर पीछे होने के लिए जिस वर्ब का, जिस क्रिया शब्द का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर 4 अलग अलग क्रिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और उसको यदि हम अध्ययन करें और मनन करें, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ हमको बखूबी समझ में आएगा। अगर चूंकि नया नियम जो है ये पूरे रीति से यूनानी भाषा में लिखा गया और यहाँ पर इस 16 से लेकर के 20 आयत में आने के लिए या पीछे होने के लिए वहाँ पर 4 अलग अलग तरह के वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, क्रिया का इस्तेमाल किया गया है और उसे मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा वचनों को नहीं देखेंगे, इन्हीं वचनों से 4 शब्द को हम लोग गौर करेंगे और उससे हम लोग कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, यदि हम लोग 17वें वचन में देखते हैं, वहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। सबसे पहला अगर हम अंग्रेजी में पढ़ें, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, एंड जीसस सेड अनटू देम, कम ये आफ्टर मी एंड आई विल मेक यू टू बिकम फिशर्स ऑफ मैन। सबसे पहली बात है कम, आओ।
यीशु मसीह ने जो सबसे पहली बात उनसे कही वो है आओ, है ना, पहला वर्ब आओ। और आओ जो है वो जब हम यूनानी भाषा में देखेंगे, यूनानी भाषा में उसे कहा गया है ड्यूटे, DEUTE, ड्यूटे। ये ड्यूटे का मतलब क्या होता है? अब हमको थोड़ा सा भाषा के ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। आज मैं यूनानी, उतने दिन हम लोग इब्रानी भाषा देख रहे थे, आज हम लोग यूनानी भाषा में कुछ शब्दों का हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा आओ, है ना। और आओ के लिए जो यूनानी शब्द है वो है ड्यूटे। ड्यूटे का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए मुझको किसी ने बुलाया कि मेरे पास आओ, मैं क्या करूँगा? सबसे पहली बात, मेरे पास जो है मैं उसको छोड़ दूंगा। जैसे अभी अगर कहा जाए मेरे पास में मेरा बाइबल मैंने पकड़ करके रखा है, मैं बाइबल को टेबल पर रख दूंगा। हेडफोन लगे हैं, मैं अपने हेडफोन को उतार करके टेबल पर रखूंगा। उसके बाद क्या होगा? मैं उठूंगा अपने सीट पर से और उठ करके इस जगह को छोड़ करके मैं क्या करूंगा? उसके पास जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर हमको जाना होगा तो हमको क्या करना होगा? इन सारी चीज़ों को सबसे पहली बात छोड़ना होगा। जी हाँ, यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने उन चेलों को, नए चेलों को जब वो बुला रहा है और उनसे वो कहता है ड्यूटे, मतलब तुम जिस जगह पर हो, जिन सारे चीज़ों के साथ में हो, उन चीज़ों को छोड़कर मेरे पास आओ। हमारा प्रायोरिटी, जब हम यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, जी हाँ मेरे प्रियो, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। हमारे जीवन की प्राथमिकता सर्वप्रथम यीशु हो जाती है। हमको उसके पास जाना है। हो सकता अगर हम उस घटना को देखें, जी हाँ, मेरे साथ में निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार में वो, एक मिनट, जी हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 49 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 49। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांधो, उठ, वह तुझे बुलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो कह रहे हैं वह तुझे बुलाता है, अर्थात यीशु ने कहा कि उसको बुलाओ, आओ, उसको आने दो। ठीक है। अब यहाँ पर वो अंधा भिखारी जब यीशु के पास गया तो कैसे गया? ध्यान दीजिएगा, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आने के लिए जरूरी है अपना कपड़ा। अपना कपड़ा मतलब क्या? अपना पहचान। पिछले दिनों में मैं बता रहा था, कपड़े फैशन का प्रतीक नहीं था उन दिनों में। कपड़ा उन दिनों में उनका स्टेटस को डिफाइन करता था। ये अंधा भिखारी, चूंकि भिखारी है, भिखारी को एक अलग प्रकार का कपड़ा दिया जाता था। वो अपना स्टेटस, अपना पहचान को वहां छोड़ करके क्या कर रहा है? यीशु के पास में आगे जा रहा है। दूसरा चीज है ना, फेंक कर शीघ्र उठा। जहां पर वो बैठा था, वो जगह उसका वो जगह था जहां पर बैठे रहने से लोग जानते थे यहां पर भिखारी बैठता है, और उसको आ करके वहां पर दे करके जाते थे, भीख दे करके जाता था। वो जगह उसके कमाई का जगह था, वो जगह जहां से उसको अपनी जीविका चलाने के लिए साधन, पैसे मिलते थे। वो उस जगह को छोड़ करके क्या कर रहा है? उठ गया। उस जगह पर अब वो और नहीं बैठा है। ठीक है। और उसके बाद जाकर के जब हम आगे देखते हैं, शीघ्र फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। जी हां, आज अगर हम कह रहे हैं कि हम यीशु के अनुयायी हैं, यदि हम कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, उसके चेले हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, तो आज सबसे पहली बात हमको ये चीज फॉलो करने की आवश्यकता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा आओ, ड्यूटे, अर्थात अपने जगह को छोड़, अपने पहचान को छोड़, अपने उन सारे चीज़ों को छोड़ना जिन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, उनको छोड़ करके हमको यीशु मसीह के करीब आने की आवश्यकता है।
अपना पुराना मनुष्यत्व उतार करके हमको यीशु के पास आने की आवश्यकता है। अपना पुराना स्वभाव छोड़ करके आज हमको यीशु मसीह के पास में आने की आवश्यकता है। हमारी प्राथमिकता आज यीशु मसीह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बुलाए और मैं उसकी प्राथमिकता पर आधारित होकर के उस पर जा रहा हूं। ड्यूटी, हमको किसी चीज, अगर मैं इन हेडफोन को लगाए रहूं और यहां से मेरे दरवाजा थोड़ा सा दूर है, अगर वहां तक मैं जाने का कोशिश करूं तो मैं शायद नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि हेडफोन मुझसे लगा हुआ है और मुझको वहां तक जाने के लिए क्या करना होगा? इसको उतारना होगा। नहीं उतारूंगा मैं वहां तक नहीं पहुंच सकूंगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज यदि अपने जीवन में हम कई चीजों को पकड़े हुए हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें, तो शायद हम कभी भी उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। यीशु मसीह जब अपने चेलों से कहता है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ, तो आज जरूरी है कि उन सारी चीजों को हम छोड़ करके यीशु मसीह के पहले पास जाएं। आज हम अपने जीवन को इवैल्यूएट करते हुए चलें। निश्चय मैं जानता हूं आप सभी लोग इतने दिनों से परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए मन लगा करके रखे हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, हर दिन जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हम अपने जीवन को इवैल्यूएट करते हुए चलें और देखते हुए चलें कि आज हम कहीं किसी पुरानी चीज़ों को हम पकड़ करके तो नहीं बैठे और कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हम यीशु मसीह के पास आ गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यदि पुरानी चीज़ों को हम पकड़े हुए हैं, वो व्यक्ति अगर अपनी जगह को नहीं छोड़ता, सोचता कि नहीं भाई यहाँ से मुझको सब मिलने वाला, मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं कैसे जाऊँगा, है ना, वो नहीं पहुँच पाता और वो यीशु के पास नहीं पहुँचता, तो अपने जीवन में जिस भलाई को वो देखना चाहता तो वो भलाई कभी नहीं देख पाता। अब्राहम के जीवन में देखता है, परमेश्वर ने कहा, है ना, अपने परिवार अपने कुटुंब को छोड़ करके क्या हो जा, वो देश जो मैं तुझको दिखाता हूँ वहाँ चले आओ, है ना। सब कुछ को छोड़ करके वो क्या हुआ, उठ करके खड़ा हुआ, अपने देश को छोड़ करके निकला, है ना, अपने परिवार को छोड़ करके निकला और वो आगे गया। आज हमको भी जरूरी कई बात, है ना, संसार की रीति विधियां, संसार की बातें आज हमको त्यागनी होगी। आज मेरे जीवन का पहला प्रायोरिटी यीशु मसीह होने पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी छोड़ करके चला जाऊं, तुम परिवार छोड़ के चले जाएं, जी नहीं, ये कहने का मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है कि उन सारी बातों में प्रायोरिटी कौन है, मेरी प्राथमिकता कौन है। पिछले दिनों में भी मैं बता रहा था, हो सकता है हम बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन में हैं, लेकिन उन प्रोफेशन में होने के साथ मेरी प्रायोरिटी क्या है, यीशु मसीह है, तो हम यीशु मसीह वो काम कर रहे होंगे। और जब हम यीशु मसीह के लिए हम काम कर रहे होंगे, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, उस जगह से परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। कोई कहेगा हालेलुया। जी हाँ, यीशु ने कहा आओ, हमको उसके पास आने की जरूरत है। और जब हम आने की बात कहते हैं, हमको कई बार अपना पोजीशन छोड़ना होगा, कई बार अपनी पदवी छोड़नी होगी, कई बार अपना पहचान हमको छोड़ना होगा। उन सारी चीजों को दरकिनार करके हम यीशु की ओर जाएं, हम यीशु के पास जाएं। अगर हम यीशु मसीह के पास जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई मेरा भी कुछ पहचान बने, मेरा भी कोई स्टेटस हो, मेरा भी कुछ दिखने का मतलब लोग मुझको पहचाने और इस प्रकार की बातें ये सोच लेकर के यदि हम यीशु मसीह के पास आ रहे तो शायद हम उसके पीछे नहीं चल रहे, हम उसके पास नहीं आ रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं वहां पर लिखे हैं तुरंत जालों को छोड़ करके, है ना, तुरंत इन्होंने अपने जीवन में सेट कर लिया, भाई मेरा प्रायोरिटी अब ये नहीं, अब यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रायोरिटी है, प्राथमिकता। और उसके बाद वो यीशु को फॉलो करना शुरू किए। आज हमारी जीवन की प्राथमिकता क्या है? क्या आज हम अपने जीवन की संसारिकता को छोड़ करके, अपने जीवन की इच्छाओं को छोड़ करके हम यीशु के पीछे, उसके पास, उसके निकट हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? इस बात को हमको अपने जीवन में तय करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, यीशु ने कहा ड्यूटे, अर्थात आओ, छोड़ करके आओ। सब चीज़ क्या करना है? छोड़ करके हमको यीशु के पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज मैं बहुत विस्तार से इन सारी चीज़ों को नहीं कह रहा हूँ, है ना, आने वाले समय में इसको बहुत विस्तार से हम लोग ज़रूर अध्ययन करेंगे अगर समय वैसा रहा। आज मैं जस्ट इन शब्दों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। जी हाँ, दूसरा वर्ब जो हम लोग वहाँ पर देखेंगे वो हमको मिलता है, वहाँ लिखा है
इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में, वो शब्द है ओपिसो। यूनानी में ये शब्द है ओपिसो। यीशु ने पहले कहा डूटे, उसके बाद कहा ओपिसो, मेरे पीछे आओ। अब ये पीछे आने का मतलब क्या है? पीछे आने का मतलब यीशु का अनुसरण करना, उसके साथ चलना। वो जिस रास्ते पर गया उसी रास्ते पर उसके पीछे पीछे होकर के क्या करना? चलते जाना। कई बार हम लोग चूंकि इतने धार्मिक हो जाते हैं, इतने पवित्र हो जाते हैं और इतने प्रभु के करीब हो जाते हैं कि हम कई बार करते हैं कि प्रभु एक काम करते हैं, हम आगे आगे चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं आपको, हम उससे पीछे चलना नहीं चाहते। पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे थे, है ना, हम लोग क्या करते हैं? आगे आगे जाने का कोशिश करते हैं, पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे, है ना, और आगे जाकर के फंस जाएंगे। लेकिन यहां यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ। हमको उसको फॉलो करना, उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो आगे आगे जाते हैं, आगे जा करके एक चौराहा आता है जहां से उसको जाने की आवश्यकता है और वो रास्ता दिखाता है, प्रभु एक काम करते, इस रास्ते पे चलना है। प्रभु उधर से बोलेगा भी नहीं, हमको दूसरे रास्ते पे चलना है, आगे से मुड़ना है, यहाँ नहीं मुड़ना है। नहीं, यहीं से चलते हैं, नहीं यहाँ से रास्ता हो जाएगा, चलिए देखेंगे, नहीं तो उधर जुड़ जाएंगे कहीं पर, यहीं से चलते हैं। हम लोग अपना रास्ता परमेश्वर को दिखाने का कोशिश करते हैं, है ना। जी नहीं, यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, वो हमको गाइड करना चाहिए, ना कि हम उसको गाइड करें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम तो यीशु के साथ साथ चलेंगे, है ना, साथ साथ चल रहे हैं, सारी बातें ठीक ठाक हो रही है, लेकिन फिर वही डिसीजन लेने के समय में यीशु बोला इधर जाना है, हम बोलते हैं इधर जाना है। एक काम करते हैं प्रभु जी, है ना आपका ना मेरा, बीच का रास्ता निकालते हैं, 50-50 वाला, है ना, क्योंकि मुझको इधर जाने का मन है और आप उधर लेकर के चल रहे हैं, है ना, संतुष्टि नहीं हो रहा है, समझौता करते हैं, चलिए आइए काम करते हैं, थोड़ा आपकी तरफ थोड़ा मेरी तरफ, बीच वाला रास्ते से हम लोग होकर के जाएंगे। जी नहीं, यीशु मसीह ऐसा भी नहीं चाहता, वो चाहता है मेरे पीछे आओ। आज के समय में भी यदि आप इज़राइल जाए और वहां पर आप रबियों को देखें, रबी गुरु जो टीचर्स होते हैं, उनके साथ अक्सर शिष्य आपको दिखाई देंगे, और जब आपको वो दिखाई देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जब अपने रबी के साथ चलते हैं, गुरु के साथ, टीचर्स के साथ चलते हैं, उसके शिष्य कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ते। सीखने के क्रम में जब ये बच्चे उनके साथ, ये शिष्य जब अपने गुरु के साथ, अपने रवि के साथ होते हैं, गुरु आगे आगे चलता है, कुछ दूर चला, रुक गया, पीछे जो शिष्य था वो भी उनके पीछे पीछे आया, ठहर गए, कुछ बातें वहाँ पर हो रही है, उसके बाद फिर रवि आगे गया, ये लोग उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ज़रूरी है कि हम लगातार और लगातार हम उसके पीछे पीछे चलते चलें, वो जैसा हमको ले जाना चाहता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, कई बार तो हम लोग को हड़बड़ी छाया रहती है ना, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में हम लोग रह रहे हैं और हमको सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है ना, क्योंकि इन दिनों में सब कुछ इंस्टेंटली होने वाली बातें हैं। 4G अभी चल रहा है, हम लोग 5G पर आने वाले हैं, तो थोड़ा सा भी बफरिंग होने लगता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। इंटरनेट जब चलता है और चक्री घूमने लगता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं हमको तुरंत चाहिए होता है, हम लोग उस फेज़ में चल रहे हैं, सब कुछ हड़बड़ा करके तुरंत हमारे हिसाब से हमको तुरंत चाहिए। नहीं, परमेश्वर कोई भी काम हमारे हिसाब से नहीं करेगा, परमेश्वर का अपना एक पेस है, परमेश्वर का अपनी एक गति है। जरूरी है कि हम उसके साथ, उसके पीछे पीछे चलें, जहां पर वो रुकता है वहां पर हम ठहर जाएं, जरा भी कोशिश ना करें कि हम उससे आगे निकल जाएं, हमको उसके पीछे चलना है। और जब हम पीछे चलेंगे तभी जाकर के हम सही चीजों को हम जान पाएंगे। आज कई बार हमसे ठहरा नहीं जाता, हमसे इंतजार किया नहीं जाता। वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर कई बार हमको चलते चलते वो हमको ठहराएगा, वो रोकेगा। इन दिनों में जैसे उसने रोक दिया है, हम लोग रुक नहीं रहे थे, प्रभु बोला कि रोकने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा, लॉकडाउन ला दिया, रुक जाओ, रुक करके सोचो अभी, है ना। इसके बावजूद भी कुछ लोग हड़बड़ाए हुए घर से बाहर निकले हुए, कई लोग डंडा लाठी खा करके वापस घर में बैठे, ठीक है। तो आज जरूरी है कि हम रुक जाएं,
जब परमेश्वर हमको रोकता है, जब वो आगे चलता है, तब हम उसके साथ उसके पीछे चल दें। यीशु मसीह अपने शिष्य को यही कह रहा, मेरे पीछे आओ, जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूं उसी रफ्तार में तुम मेरे साथ साथ आगे बढ़ो, मैं तुमको सही दिशा में लेकर के जाऊंगा। पिछले दिनों में मैं बता रहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। भेड़ अगर जबरदस्ती भाग भाग करके चरवाहे से आगे जाएगा या दूर कहीं निकलेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। जब वह अपने चरवाहे के पीछे बना रहेगा, वो चरवाहा जहां पर हरी चरागाह होगा वहां पर अपने भेड़ को लेकर के जाएगा। कोई कहेगा हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम चरवाहे के पीछे चलें। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, उसने ये नहीं कहा कि मेरे आगे आगे होकर के जाओ, उसने ये नहीं कहा कि मेरे बगल में होकर के चलो, नहीं, उसने कहा मेरे पीछे आओ। आज हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है। पीछे चलने का मतलब उसको फॉलो करना है। अगर आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको यीशु मसीह फॉलो कर रहा है। जी हाँ, आज हमको यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसके साथ चलना, उसके पीछे पीछे होकर के चलना है। उसके रफ्तार में आज हमको चलने की आवश्यकता है, ना कि अपने रफ्तार से हम क्या करें, आगे बढ़ें। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड ना। आज अपने जीवन को हम देखें, आज हम उसके आगे आगे चल रहे हैं, उसके बगल में होकर के चल रहे हैं, या वास्तव में उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। यीशु ने कहा आओ, सब कुछ छोड़ करके हमको आने की आवश्यकता है। दूसरा कहता है मेरे पीछे आओ। जब हम उसके पीछे आएंगे तब वो हमको सिखाएगा, है ना, कि हम कैसे मनुष्य का पकड़ने वाला बन पाएंगे, कैसे हम उसके शिष्य बन पाएंगे। जब तक हम पीछे चलना नहीं सीखेंगे, हम शिष्य कभी नहीं बनेंगे, है ना। हर चीज़ का एक ऑर्डर है और हमको उस ऑर्डर को अपनी लाइफ में मेंटेन करना ज़रूरी है। बोलो यीशु मसीह की। जी, तीसरे वर्ब को हम लोग देखेंगे। मैं जानता हूँ ये सारे वर्ब अपने में बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन रखते हैं, लेकिन इस घड़ी मैं बहुत संक्षेप में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल जवाब है, हम लोग उन बातों पर भी हम लोग आगे जाएंगे। जी हाँ, तीसरा वर्ब जो है आप मेरे साथ निकाल करके पढ़ेगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 20वां वचन। कोई जन पढ़ने में सहायता करें। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जी हाँ, एक मिनट। माफ कीजिएगा, 18 वचन, 18 वचन की ओर पढ़ेगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जी हाँ, अभी यहाँ पर सबसे पहले बात यीशु मसीह ने कहा, ध्यान दीजिएगा, अभी तक यीशु मसीह ने कहा पहला आओ, जूटे। दूसरा चीज यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, ओपीसो। अब तीसरी बात यहाँ पर वे चेले लोग क्या कर रहे हैं, वे तुरंत जालों को छोड़कर पीछे हो लिए, है ना। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया उन चेलों का, उन्होंने जब ये सुना तुरंत अपने जाल छोड़े और यीशु के पीछे हो लिए। यहाँ पर जिस पीछे का शब्द का इस्तेमाल किया गया है हिंदी में, है ना, अंग्रेजी में वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है फॉलोड हिम, है ना। यहाँ लिखा है एंड स्ट्रेट वे दे फॉरसुक देयर नेट्स एंड फॉलोड हिम। और जब यहाँ पर इस पीछे का जब हम यूनानी शब्द देखते हैं, वो यूनानी शब्द है अकोलोथियो। यूनानी शब्द है अकोलोथियो, है ना। अब इसको ये मत बोलिएगा अकेला था, है ना, अकेला था मत कर दीजिएगा। अकोलोथियो। जी हाँ, इस यूनानी शब्द का मतलब क्या होता है? यह शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है किसी के साथ कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, यूनाइट हो जाना।
जी हाँ, आप लोग के स्क्रीन में शायद ये वर्ड आया होगा। भाई अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार उसको डिस्प्ले कर दीजिएगा, फिर से उसको मैसेज में डाल दीजिएगा ताकि लोग उस वर्ड को देख लें। जी हाँ, वहाँ पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अकोलोथियो, इसका मतलब होता है किसी बात के साथ में जुड़ जाना। और जब यहाँ पर कहा गया है ये लोग तुरंत अपने जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, अर्थात ये तुरंत उन सारी चीज़ों को छोड़ करके यीशु के साथ क्या हो गए, जुड़ गए, उसके साथ कनेक्ट हो गए। जिस प्रकार से यदि मैंने इस मोबाइल को पकड़ा है, ये मोबाइल मेरे हाथ से जुड़ गया है। यदि मैं उठ करके खड़ा हूं और मेरे बगल में कोई है, मैं उसके ऊपर में हाथ रखा, मैं उसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया हूं। अब यहां पर जिस संदर्भ में यहां पर इस वचन का इस हो लेना, उससे जुड़ जाना। अब जुड़ने में जैसा कि हम लोग पिछले दिनों में हम लोग एक वचन को हम लोग देख रहे थे, जो हम लोग को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में हम लोग देखते हैं। वहां लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है। और ठीक उसी प्रकार से यहां पर अकोलोथियो का मतलब होता है उससे जुड़ जाना। अगर हम उसके शिष्य कहलाते हैं, यदि हम उसके चेले हैं, तो आज ज़रूरी है कि हम उसके साथ इसी प्रकार से अकोलोथियो रहें, उसके साथ जुड़े रहें। उसके पीछे होने के साथ साथ हमको उसके साथ कनेक्ट हो जाने की आवश्यकता है। आज कितना हम उस यीशु मसीह के साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर इस पूरे क्रम को आप देखेंगे, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले अपनी सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, छोड़ना है, उस जगह से छोड़ना है ना, वहाँ से उठना है। उठने के बाद हमको ज़रूरी है कि हम बड़े धीरज के साथ, पेशेंसली हम क्या करें, उसको फॉलो करते जाए। वो जहाँ जा रहा है, जिस पेस में जा रहा है, उसके साथ हमको जाना है। कई बार हमको लगे नहीं, थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, लेकिन प्रभु धीरे चल रहा है, चलो हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं बताता हूँ, कई बार हमको जब किसी के पीछे चलना होता ना, एक बार की बात है, ऐसा ही हम लोग सोनारी से हम लोग बिरसा नगर आ रहे थे और वो लोग आगे थे और मैंने कहा कि आप लोग चलो, आपके पीछे पीछे हम आते हैं, है ना। और वो अपने बाइक में थे, मैं अपने बाइक में था, भाई जा रहे हैं। शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा था रफ्तार, है ना, लेकिन उसके बाद धीरे 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 होकर बहुत स्लो होकर के वो चलने लगे, है ना। इतना स्लो चल रहे हैं, और चूंकि मैं हूँ थोड़ा सा रफ्तार पसंद है मुझे, है ना, बहुत धीरे गाड़ी चलाना मुझसे नहीं हो पाता है। तो ये भाई साहब है जो एकदम धीरे हो गए, है ना। मैं बोला भाई थोड़ा सा रफ्तार आगे करना, आगे चलो, काहे के लिए इतना स्लो चल रहा है। भाई हाँ चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा किया, फिर स्लो हो गया, है ना। तो मतलब कुछ दूर जाता है कि नहीं, फिर स्लो हो जाता है। मैं परेशान हो गया, यार नहीं होगा मुझसे, है ना। मैं एक्चुअली मैं थक गया उसके साथ पीछे चल चल करके, है ना। और मैं क्या किया, बोला कि तुम आते रहो पीछे, हम जा रहे हैं आगे। जा करके हम खड़ा होकर के बारडी चौक पहुंचा, वहां पहुंच करके मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लगभग मुझको वहां पर पहुंचे 10 से 15 मिनट में आकर के वेट कर रहा हूँ, अभी तक ये भाई साहब पहुंचे नहीं हैं, है ना। और मैं अपनी रफ्तार में जब सोनारी से बिरसा नगर चलता हूँ तो मुझको लगभग 20 मिनट लगते हैं अपने घर से अपने चर्च तक पहुँचने में, है ना। आप तो सोच सकते वहाँ आ करके मैं और इंतज़ार किया, उतना में मैं एक बार और राउंड मार के आ जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार काफ़ी कठिन होता है किसी के पीछे चलना, उसके रफ्तार, उसके पेस में। लेकिन यीशु मसीह ने यही चीज़ कहा, मेरे पीछे आओ, है ना। मैंने क्या किया, पास्टर अल्फ्रेड का फॉलो नहीं किया, उसको मैं फॉलो नहीं किया, मैं तुरंत उससे आगे भाग गया, आगे निकल गया। और वो अब पता नहीं मुझको फॉलो किया भी कि नहीं किया, वो आराम से इत्मीनान से आ रहा है ना।
ये तो एक संसारिक व्यवहारिक बात है, मैं जस्ट उदाहरण के तौर पर आपके सामने में रखा, लेकिन आज ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के साथ, जो भी कई बार हमको लगे तकलीफ कि भाई कैसे ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए हमको यीशु मसीह के साथ उसके रफ्तार में, उसके रास्ते पर, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, उसके पीछे चलना है। और तीसरी बात, हमको उससे जुड़ने की आवश्यकता, अंदर एक चाहत होनी है कि नहीं कुछ भी हो जाए भाई उसके उस कनेक्टिविटी में हमको रहना है, किसी भी तरीके से उसे छूटना नहीं है, वहां से छूटना नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ में एक भाई है, भाई प्रभुदान धनबाद से हैं और पोखरिया गांव से ये आते हैं। 4-5 बार पोखरिया गांव जाने का मुझको मौका मिला, पता नहीं वहाँ के लोग और जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, बहन नम्रता वगैरह आज दिखाई नहीं, हाँ जी है। ये लोग को दर्द अभी समझ में आएगा, है ना, मैं जिस बात को बताऊंगा उससे लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। पिछले दिनों में जब हमारा वहाँ पर जाना हुआ, चूँकि उस समय में मेरे पास जियो का सिम नहीं था, वोडाफोन का सिम हम रखे हुए थे, और उस जगह पर हम लोग गए। कई बार मन होता था कि चलो घर पे कांटेक्ट करें, लेकिन जब फ़ोन निकालो तो टावर ही नहीं मिलता था, है ना। और होता ऐसा था कि दिन का बाइबल स्टडी हुआ, उसके बाद आकर के हम लोग को रूम, भाई प्रभुदान वहाँ पर रहते हैं, उनके घर से जस्ट बगल में ही हम लोग रहने के लिए जगह मिला था। एक अंकल है हमारे, उनके घर पे हम लोग ठहरते थे। प्रोग्राम करने के लिए गए, वहाँ थोड़ा बहुत टावर मिलता था, है ना, कुछ कुछ जगह में, चुनिंदा जगहों पे मिलता था। बात करना होता था, जिस कैंपस में प्रोग्राम हो रहा है वहाँ से बाहर निकल कर एक जगह था, वहीं पर टावर मिलता था और नहीं मिलता था। तो जब बात करना होगा तो वहाँ पर खड़े रहो, ज़्यादा हिले डुले तो टावर गायब, ठीक है। वापस जब अंकल के घर आते थे तो प्रोग्राम ख़त्म करके आए, खाना वाना खाए, 10-10:30 बज गया। अब घर पे एक बार बात कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, कुछ और मित्रों को फ़ोन कर लें, रूम में टावर खोज रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है ना। छत पे चढ़ते थे, है ना, छत में भी पर्टिकुलर 2 या 3 जगह पॉइंट था, उसी जगह खड़े रहो तो आपको टावर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब क्या होते थे, टावर जुड़ गया भाई, यहाँ से हिलना नहीं है खड़े होकर वहीं पर क्या करो, बात करो, जब तक टावर है बात करो। प्रभुदान भाई, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, आप ही बताइए, ऐसा होता है ना। एकदम सही, है ना। और इसी वजह से वहाँ से पास्टर मरांडी है, जॉन मरांडी, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन कनेक्टिविटी की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन वहाँ की ये समस्या है, जिस जगह पर मिलेगा आपको वहीं पर खड़े होकर के क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, टावर मिलेगा। वैसी स्थिति थी। इन दिनों में शायद थोड़ी सी ठीक हो गई है, मुझे मालूम है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि जहाँ कनेक्टिविटी है, हम उस कनेक्टिविटी के लिए क्या है, उस जगह को हम छोड़ नहीं दे रहे, वहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह का वचन इस बात को डिस्क्राइब करता है उन चेलों के विषय में, उन्होंने जाल छोड़ा, है ना, और अकोलो थियो, है ना, उसके पीछे हो लिए, अकोलो थियो, उससे जुड़े रहने के लिए क्या हो गए, आगे आगे, और उससे मिल गए और उसको थामे रहे, उस जगह जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे हम लोग टावर के लिए अकोलो थियो वहां पर बने रहते थे, है ना, हटते नहीं थे, ठीक यहाँ पर ये चेले लोग यीशु से क्या हो गए, अकोलो थियो, जुड़ गए हैं सारी बातों से हट करके। आज हमको देखना है, क्या आज हम उस प्रकार हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर हम नेटवर्क छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। याद रखिएगा, नेटवर्क छूटेगा तो बहुत समस्या में पड़ जाइएगा, है ना। तब सही समय पर सही मैसेज नहीं मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी। अगर उसके अनुयायी हैं तो ज़रूरी है कि हम उसके नेटवर्क क्षेत्र के अंदर ही बने रहें, जहाँ पर हमेशा सिग्नल हमारा ग्रीन दिखाई दे, है ना, ताकि हमको सही डायरेक्शन, सही मैसेज सही समय पर हमको मिलता रहे और हम सही रीति से हम लोग क्या कर सके, आगे बढ़ सके। उसके पीछे हो लेने के लिए यहाँ पर लिखा है अकोलो थियो, अर्थात उससे जुड़े रहना है हमको। बोलो यीशु मसीह की, है ना। और सबसे अंतिम बात, सबसे अंतिम वर्ब मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो है 20 वचन में हमको मिलता है। पढ़िएगा 20 वचन, 1 का 20। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को
मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ और उसके साथ मैं उस वर्ड को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। And straightway he called them, and they left their father Jebedi and the ship with the hired servant and went after him, है ना। उसके पीछे ये लोग चले गए। और वहाँ पर भी जो शब्द को देखेंगे, ये शब्द ओपिसो आया है और उसके पहले एक शब्द आया है, वो शब्द है एपरकोमाई, एपरकोमाई ओपिसो, है ना। एक और शब्द आया है। इस शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है एक नए उद्देश्य के लिए, एक नए दिशा की ओर क्या करना, आगे बढ़ना। यहां पर सिर्फ किसी के पीछे हो लेना नहीं है, लेकिन एपरकुमाई ओपिसो का मतलब होता है एक खास दिशा में, एक खास उद्देश्य के लिए, है ना, आपको आगे बढ़ना है। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बुला रहे हैं। ये चेलों को इनसे कहा, डूटे आओ, ओपिसो मेरे पीछे आओ, है ना, अकोलोथाई मुझसे जुड़े रहो। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें एक नई दिशा की ओर आगे लेकर के जाऊंगा, एक नए उद्देश्य के साथ तुमको आगे लेकर के जाऊंगा। आज हमको जरूरी है अपर कोमाई ओपिसो, है ना, एक दिशा, एक नई ओर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और वो नई दिशा इनके लिए क्या थी? ये अब तक मनुष्यों के लिए मछलियां पकड़ा करते थे। ये सारे के सारे चेले लोगों के लिए मछलियां मारते थे, जालों में मछलियां पकड़ करके लेकर के आते थे, उसे बाजार में बेचते थे। लेकिन अब से उनके लिए एक नया काम था, एक नई दिशा थी, और वो दिशा ये थी कि अब वे मनुष्य के लिए मछली को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मनुष्य को मछली के समान पकड़ना शुरू करेंगे। अर्थात मनुष्य को प्रभु के पास, उसके निकट लाना शुरू करेंगे, उसके राज्य में शामिल करना शुरू करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने की बात करते हैं, आज क्या हम इन चीज़ों को अपने जीवन में हम फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, मैं फिर से एक बार अब्राहम के जीवन के साथ में इन सारी चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों के क्रम को देखेंगे अगर हम, ना, ये बढ़ते हुए क्रम में ये सारी घटनाएं एक साथ यहाँ पर निहित, यहाँ पर लिखा गया है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर कहा जाए, हम अब्राहम को जब हम देखते हैं, एक बार 12 उसका 1-2 वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। कोई भी एक जन जिसे मिलता है जल्दी वो निकाल करके पढ़ने में सहायता करेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बस उसके बाद आगे लिखा है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन अगर इस पहले पद को ही हम गौर करें, यहां पर आप देखिएगा परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा, है ना। कहा अपने देश को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर, वो देश जो मैं तुझको दिखाता हूं चला, है ना। देश को छोड़ना कठिन है, लेकिन चलो छोड़ा जा सकता है ना। लेकिन वहीं पर अगर कहा जाए अपने कुटुंबियों को छोड़ करके जाओ, तकलीफ होगी। कैसे अपने कुटुंबियों को छोड़ करके जाएं? कैसे अपने प्रियजनों को छोड़ करके जाएं? देश छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों को छोड़ना ये शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वहीं पर उसके क्रम को अगर आप देखेंगे, वहां पर लिखा है अपने पिता के घराने को छोड़ करके निकल जा। ये और भी कठिन है। अपने परिवार, अपने लोगों को मैं छोड़ करके कैसे जा सकता हूं? देश छोड़ने तक की बात ठीक थी, मैं देश छोड़ लूंगा, लेकिन मेरे लोग मेरे साथ चाहिए, है ना। चलो एक स्टेज ऐसा भी आता है कि अपने कुटुंबियों को भी हम दरकिनार कर सकते हैं, उनको छोड़ करके हम जा सकते हैं। फिर लिखता है अपने परिवार को छोड़, अपने पिता के घराने को छोड़ करके क्या कर निकला, है ना। तो आगे क्या लिखता है? वो देश जो मैं तुझको दिखाता हूं, है ना। एक नई दिशा की ओर उसको लेकर के जा रहा है, लेकिन उसका तकलीफ वो बढ़ते जा रहा है। देश छोड़ना है, कुटुंबियों को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है,
लेकिन जब तक छोड़ेगा नहीं, उस देश में, उस दिशा में वो आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्रियो, आज निश्चय हम यीशु मसीह के चेले अगर कहलाते हैं, यदि हम सच में यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो आज हमको इन 4 शब्दों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है और इस 4 शब्दों के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, डूटे, आओ। अपनी सारी बातों को छोड़ करके हम यीशु मसीह के पास में आए। अपनी सारी पुराने गलत आदतों को छोड़कर, हर एक संसार की रीति को छोड़ करके हम यीशु मसीह के पास में आए। अपनी पहचान को छोड़ करके हम यीशु मसीह के पास में आए। अपने धन, शोहरत, इज्जत को छोड़ करके हम यीशु मसीह के पास में आए। कई बार हमको अपने स्टेटस का, अपने रुतबे का, अपने पैसे का और बहुत सारी चीज़ों का हमको घमंड होता है और उन सारी चीज़ों के साथ हम उसके पास नहीं आ सकते। वचन में लिखा है, एक धनी व्यक्ति था, वो यीशु के पास आया और बोलता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह बोला कि एक काम कर, जाकर के व्यवस्था का पालन कर। बोला मैं बचपन से उसे करता आया हूं। यीशु मसीह ने उसे कहा, एक काम करना है, तुम्हारे पास जो धन है बेच के कंगालों को बांट करके आना। मुंह उतर गया, है ना। मैं यहाँ पर धन के ऊपर मैं कोई संदेश नहीं दे रहा हूँ, धन छोड़नी नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए तो उसने अपना मन ही नहीं दिया था प्रभु को। उसने मन लगा ही नहीं, उसका मन धन पर लगा हुआ था, जिसके वजह से वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आ पाया, छोड़ ही नहीं पाया था उन सारी चीज़ों को। आज कई सारी चीज़ों का मोह हमको जकड़े हुए है यीशु मसीह के पास आने के लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है डूटे, आओ। आओ का मतलब है सारी चीज़ों को छोड़ करके यीशु के पीछे आना, यीशु के पास आना। प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यीशु, प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ यीशु होने पाए। दूसरी बात, ओपिसो, अर्थात उसके पीछे आना, उसको फॉलो करना है, उसके पद चिन्हों पर हमको चलना। वो जिस रास्ते पर चला, हमको उसी रास्ते पर चलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जिस रास्ते पर चला आसान रास्ता नहीं था। कई बार जब हम मसीह के पीछे चलना शुरू करते तो हमको लगता है कि भाई अब तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लाइफ बहुत आसान हो गई है, मानो ये कोई फूलों का सेज बिछा हुआ है और उस फूलों के ऊपर से चल करके हमको जाना है। जी नहीं, यीशु जिस रास्ते पर से होकर के चला, हमको भी उस रास्ते पर से होकर के चलना है। और मैं बताना चाहता हूँ, उस रास्ते पर चलने के लिए आप अकेले नहीं होंगे। जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, निश्चय वो यीशु मसीह अपनी उपस्थिति आपके साथ देगा, उसकी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगी आगे चलने के लिए। कोई कहेगा हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जब आप 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को पढ़ेंगे, 17 वचन से आगे पढ़ेगा, वहाँ पर लिखा है लोग तुम्हें सताएंगे। जब लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी बातें हो सकती है ना। ये सारी बातें हमारे जीवन में आ सकती है। अगर हम उसके चेले हैं तो एकदम निश्चित है कि ये सारी बातें हमारे साथ होंगी। मैं ये नहीं कहता कि लोग हमको भी क्रूस में ही चढ़ा देंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, ज़रूर हमारे जीवन में भी परीक्षाएं और चुनौतियाँ हर कदम पर बने रहेगी। उसके पीछे हमको चलना है। और जब हम उसके पीछे चल रहे हैं, हमको क्या करना है। पिछले दिनों में शायद आप लोग जानते हैं उस घटना को, ग्राहम स्टेन्स की घटना को आप जानते हैं। उस गांव में ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चे, उन्हें जिंदा जला दिया गया गाड़ी में। लेकिन उनकी पत्नी का जो स्टेटमेंट आया, सच में झकझोर के रख देने वाला स्टेटमेंट था। शायद सामान्य कोई व्यक्ति होता तो ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं दे पाता। वो कहती है, यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया, मैं भी उस अपराधी को अपराधी नहीं कहता, उसे माफ़ करती हूँ। यीशु के पद चिन्हों पर चलना, वैसे हालात में किसी को क्षमा करना, क्या यह संभव है? अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो शायद ये असंभव है। हर कोई अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो शायद वो यही कहेगा, मुझको बदला चाहिए, बदला चाहिए। और इस प्रकार की बहुत सारी आवाज़ों को हम सुन रहे होते हैं। लेकिन जब हम यीशु के पीछे चल रहे होते हैं, यीशु उस क्रूस पर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती है क्या कर रहे हैं। अगर हम उसके पीछे चल रहे हैं, उसके पीछे चलना। दूसरी बात, हमको यीशु के साथ जुड़े रहना है।
अकोलोथियो, उसके साथ लिपटे रहना है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, जब हम यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, उस बात का जब जिक्र किया गया, जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोने का मतलब है उससे लिपटे रहना, उससे जुड़े रहना। जिस प्रकार हम कोई भी बेल को देखते हैं या लत्तर वाले पौधों को देखते हैं, वो क्या करता है, कोई डाली मिलता है उससे वो लिपट जाता है ना, उसके सहारे वो ऊपर बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमको ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के सहारे ऊपर बढ़ते जा रहे, यीशु मसीह से लिपटे रहें, उससे अलग कोई हमको करने ना पाए। आज हम देखें, क्या हम यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं? अगर लिपटे हुए हैं तो आप उसकी अनुयायी हैं। और अंतिम बात है ना, और अंतिम बात जो मैंने आपको बताई, जी हाँ, मैं उस शब्द के साथ में इस संदेश को अंत करना चाहूँगा। वहाँ ऐसा लिखा है, एपेक्रोमाई ओपिसो। शब्द बहुत कठिन है। यह शब्द आपको याद करने नहीं कह रहा हूँ, याद करना है उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को। जब हम उसके पीछे होते हैं, जब हम उससे जुड़े रहते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, मेरे प्रियो, वो हमको क्या करता है, एक नई दिशा की ओर हमको अग्रसर करता है, एक नए उद्देश्य के साथ हमको आगे भेजता है। हमारा जीवन बदल जाता है, एक नई दिशा की ओर हम फोकस्ड हो जाते हैं। वो दिशा ये कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर पाए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। आज हम जितने लोग इस डिवाइस के माध्यम से संदेश को सुन रहे हैं, जब आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं, आप अपने जीवन को देखिए और इस बात को तय कीजिए, क्या आप उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो दिशा परमेश्वर ने आपके लिए तय करके रखी है? क्या आप उस उद्देश्य को पूरा करें जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बनाया? अगर नहीं तो शायद हम उसके अनुयायी नहीं हैं। अगर हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो शायद हम उसके अनुयायी नहीं हैं। यहाँ पर उसके पीछे होने के लिए, उसका चेला होने के लिए यीशु मसीह ने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया, और उन 4 शब्दों के साथ हम अपने जीवन को हम चेक करें, क्या हम उसके चेले हैं वास्तविक रूप से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर इन सारे वचनों के ज़रिए आप में से हर एक को आशीष दे। सो आइए इस घड़ी हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि इन वचनों के ज़रिए परमेश्वर हमें अपने जीवन को आकलन करने में सहायता करे कि आज हम क्या वास्तव में यीशु मसीह के चेले हैं। और जिन बातों को हमने देखा, जिस रीति से यीशु मसीह ने उन चेलों को बुलाया, उस रीति से आज वो हमें भी पुकारता है। यदि आज आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं और इन 4 शब्दों को आपने सीखा, ठीक उसी प्रकार से आइए हम यीशु का अनुसरण करें। मैं कहना चाहता हूँ, जब हम उसके पीछे आएंगे, निश्चय हमारा डेस्टिनेशन बदल जाएगा, निश्चय हमारे काम करने का उद्देश्य बदल जाएगा, हमारे जीवन को वो मकसद मिलेगा जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं तेरे भलाइयों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के शाम आपके इस जीवित वचन के लिए। परमेश्वर पिता, निश्चय आपका वचन जीवित है, क्रियाशील है। प्रभु जी, निश्चय तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है जो हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता है। परमेश्वर पिता, इस घड़ी में दुआ करता हूँ हर एक ने जबकि तेरे वचन को सुना, जबकि मैं भी प्रभु जी इसमें शामिल हूँ। प्रभु जी, इस वचन के जरिए हमारे जीवन से तू आप बर्ताव कर। प्रभु जी, हम तेरी आवाज़ को जैसा तू चाहता है हम सुन सके। तूने कहा है डूटे, हाँ प्रभु जी, होने पाए कि अपना सब कुछ छोड़ करके हम तेरे पीछे आ सके मेरे खुदान परमेश्वर पिता। तूने कहा ओपीसो, प्रभु जी, हम निरंतर तेरे पीछे पीछे तुझको फॉलो कर सके मेरे खुदान परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, तूने कहा अकोलोथियो, प्रभु जी सहायता कर कि हम तुझसे लिपटे रहें परमेश्वर पिता, हम तुझसे जुड़े रहें मेरे खुदान परमेश्वर पिता, तुझसे किसी भी रीति से अलग ना हो। प्रभु जी, तूने कहा है ओप्रिकुमाई ओपीसो, प्रभु जी सहायता कर कि हम उस नई दिशा को अपने जीवन में हम डिफाइन कर सके, उस नई दिशा को प्रभु जी हम देख सके, उस उद्देश्य को जान सके और उसी में प्रभु जी हम आगे बढ़ सके। ऐसी सहायता कीजिएगा। इस घड़ी प्रभु जी हर एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, हर एक को अपने आत्मा की भरपूरी से भरना मेरे महान परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर एक के जीवन को प्रभु जी इस कदर खोलना परमेश्वर पिता कि वो तेरे उस महिमा को जो बहुत आयत के साथ उसे देख सके, जान सके और उसके साथ वो लगातार आगे बढ़ सके। ऐसी सहायता कीजिएगा मेरे महान परमेश्वर पिता।
निश्चय प्रभु जी हम थोड़े से लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं जब हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं प्रभु जी, थोड़े से लोग थे लेकिन उन्होंने पूरे पृथ्वी को उलट पुलट करके रख दिया। मेरे परमेश्वर पिता इन दिनों में प्रभु जी जबकि ये तेरे तमाम लोग परमेश्वर पिता तेरे वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी इनमें से हर एक प्रभु जी उस शिष्य के समान होने पाए जिन्होंने इस पूरे पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया। आने वाले समय में परमेश्वर पिता ये तमाम लोग इस पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले हो सके, ऐसा तू अनुग्रह करना प्रभु जी। ये जहां कहीं जाए परमेश्वर पिता तेरा प्रभाव इनके साथ साथ जाने पाए प्रभु जी, जहां कहीं ये लोगों से मिलते हैं बातचीत करने पाए, तेरी आत्मा इनके जीवन से होकर के बर्ताव करने पाए और कईयों का जीवन प्रभु जी बदलने पाए प्रभु जी। लेट देम बी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग लॉर्ड प्रभु जी, इनमें से हर एक वो आशीष का सोता बन जाने पाए और इनके जीवन से लोग आशीषित हो सके, ऐसा होने दे मेरे महान परमेश्वर पिता। इस घड़ी तेरे सेवक होने के नाते हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह हर एक के साथ लगातार और लगातार बना रहने पाए परमेश्वर पिता। सहायता करना इसी प्रकार हम तेरे वचन में आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को प्रभु जी हम तेरे लिए और समर्पित कर सके और तेरी मर्जी को पूरा कर सके, ऐसी सहायता कीजिएगा। सारी बातों में आदर जलाल महिमा तुझको देते हैं और इस दुआ को जीवित पवित्र और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की